Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपको कराए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम इसमें अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ और पार्ट्स अगर आपको ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है तो वो आपके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, बस आपका एक क्वेश्चन रह गया है, कोड 2 की पावर x का था। उसके लिए मैं आपको छोटी सी वीडियो और उसी क्वेश्चन पे सिर्फ डाल दूँगी, ठीक है। अब देखो पार्ट फर्स्ट जो आपका उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, तो 16 क्वेश्चन था ये। इफ़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज़ h है, देन डेल x प्लस कोस x किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे थे। फर्स्ट ऑप्शन था h प्लस 2 साइन x प्लस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2, और b था h माइनस के 2 साइन x प्लस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2, c था h प्लस 2 साइन x प्लस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2, और d था h माइनस के 2 साइन x प्लस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखो आपको फॉरवर्ड डेल यानी कि डेल से जो है इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, किस तरीके से x प्लस कोस x का। तो एक बार डेल को इसके साथ लिखो, एक बार डेल को इसके साथ लिखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में हमेशा पहले h प्लस करते हैं, फिर जो टर्म होती है उसे ही माइनस करते हैं। तो x प्लस h माइनस के x हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे भी कोस में क्या होगा, पहले h प्लस होगा x में, तो कोस x प्लस h माइनस के कोस x, ओके। अब देखो x से x कट जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा h प्लस, ठीक है, कोस x प्लस h माइनस के कोस x, ठीक है। अब यहाँ पे कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला लगा दिया है, वो होता है माइनस के साइन a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस के b अपॉन 2, ठीक है। तो h यहाँ पे मतलब कि माइनस के 2 साइन आएगा, ठीक है, माइनस के 2 साइन a प्लस b यानी कि x प्लस h अपॉन h प्लस x अपॉन 2, ठीक है, और a माइनस b यानी कि x प्लस h में से x माइनस, तो ये तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 2x अगर 2 अलग अलग लोगे सबके नीचे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो h अपॉन 2 और यहाँ पे साइन h अपॉन 2। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 जो है, द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल बतानी है कि जो मिसिंग टर्म है वो क्या होगी ये, ठीक है। तो x दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है 1, 3, 9 और आपको ये बतानी है, और 81, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे 31, 33, 32, 124। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखो किस तरीके से होगा। देखो अगर आपको कोई भी जो है, अगर एक की जगह यहाँ पे 2 भी आपके मिस होते तो आपको क्या करना होता है, इस तरीके से करना होता है, इन्हें काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, तो 4 है ये, तो डेल की पावर 4 एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेल आपको पता ही है e माइनस 1 के बराबर होता है, होल की पावर 4 एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। फिर e माइनस 1 का होल 4 जो पावर है हम उसे खोलेंगे, तो हो जाएगा e की पावर 4 माइनस के 4 e की पावर 3 प्लस 6 e की पावर 2 माइनस के 4 e प्लस 1। अब देखो ये खोलना आपको आता ही है, e की पावर 4 हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 4c1, ठीक है, e की पावर 3, फिर प्लस आएगा, फिर 4c2 e की पावर 2, ठीक है, फिर माइनस आएगा 4c3 e की पावर कुछ नहीं 1 आएगा, मतलब कि और प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये आपको खोलना आते है कॉम्बिनेशन किस तरीके से, 4c1 है सपोज, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 1 माइनस करके यानी कि तो 3 फैक्टोरियल आएगा और 1 का फैक्टोरियल। तो अब जब 4 फैक्टोरियल को आप खोलेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सॉरी 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रह जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके। अब देखो इसकी प्रोडक्ट करोगे, बाहर जो एफ एक्स है तो e की पावर 4 एफ एक्स माइनस के 4 e की पावर 3 एफ एक्स प्लस 6 e की पावर
2f(x माइनस के 4 e की पावर f(x) प्लस f(x) इजकल टू 0। ठीक है, अब देखो जितनी पावर होती है उतना ही हम इसमें प्लस करते हैं, तो f(x) प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 थी पावर तो x प्लस 3, और यहाँ पे 2 थी तो x प्लस 2 हो गया है, और यहाँ पे 1 थी तो 1, और यहाँ ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को 0 तो f4 माइनस के 4 f3 माइनस के 6 f2 माइनस के 4 f1 प्लस f0 इजकल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जो वैल्यूज़ आपको दे रखे हैं टेबल में फंक्शन की, वो यहाँ पे पुट करनी है। देखो यहाँ पे f0 की वैल्यू 1 है, f1 की वैल्यू 3 है, f2 की वैल्यू 9 है, और पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 81 माइनस के 4 f3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। फिर से आप जब सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 f3 इजकल टू 124, 4 से इसे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 31। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, अब अगला जो है 22 क्वेश्चन आपको दे रखा था कि फर्स्ट टर्म दे रखी है ऑफ सीरीज़ की, हमें मतलब बतानी है फर्स्ट टर्म, हुज सेकंड और सब्सिक्वेंट टर्म जो है ये हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन वैसे ही मैंने आपको करा भी रखा है। देखो x जो है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी मिस है। ठीक है, हमेशा इस तरीके से ही लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर बाकी वैल्यूज ऐसे रख दी। अब इनको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 है, तो डेल की पावर 5 f(x) इजकल टू 0 चला देंगे। फिर डेल इक्वल होता है e-1 के 5 के f(x) इजकल टू 0। फिर इसको हम इस तरीके से खोलेंगे, e की पावर 5 माइनस 5c1 e की पावर 4 प्लस 5c2 e की पावर 3 माइनस 5c3 e की पावर 2, फिर प्लस 5c4 e माइनस के 5c5 f(x) इजकल टू 0। तो ये तो आपको खोलना आता ही होगा। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन सॉल्व करके, अब मैंने आपको कई बार बता रखा है, अगर NCR है, मान लो सपोज इसका कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, तो इसका मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल साथ में। ठीक है, r का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो e की पावर 5 f(x) माइनस के 5 e की पावर 4 f(x) प्लस 10 e की पावर 3 f(x) माइनस के 10 e की पावर 2 f(x) प्लस 5 e f(x) माइनस के f(x) इजकल टू 0 हो जाएगा। अब जितनी पावर होती है उतना ही हम प्लस करते हैं, है ना। ओके, तो जितनी पावर होगी उतना हम प्लस करते हैं, तो f(x) प्लस 5 माइनस के 5 f(x) प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 10 f(x) प्लस 3 माइनस के 10 f(x) प्लस 2 प्लस 5x प्लस 1 f(x) इजकल टू 0। फिर से वही कर देना है, x को 0 पुट कर दो तो f5 माइनस के 5 f4 प्लस 10 f3 माइनस के 10 f2 प्लस 5 f1 माइनस के f0 इजकल टू 0। फिर आपको वैल्यूज़ दे ही रखी हैं, 0 -1, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इनमें। ठीक है, फिर आपका सॉल्व करके आ जाएगा f0 15। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया 15। ठीक है, अगला देखो 23 क्वेश्चन आपको दे रखा था कि गिवन दैट u0 दे रखा था 3, u1 दे रखा था 12 और u2 81 दे रखा था, u3 200 और u4 100 और u5 8 दे रखा था। तो इसमें आपको डेल की पावर 5 u0 की वैल्यू निकालनी थी। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 750 755 मतलब 755 810 और नन ऑफ दिस। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो किस तरीके से आपको इस बार पहले से दे रखा कि इसकी वैल्यू आपको लेके चलनी है, तो डेल की पावर 5 u0। तो अब आपको बताइए डेल किसके बराबर होता है, e-1 के। ठीक है, तो e-1 की होल पावर 5 u0। ठीक है, तो e की पावर 5 माइनस के 5 e की पावर 4 प्लस 10 e की पावर 3 माइनस 10 e का स्क्वायर प्लस 5 e-1। तो ये आपको पता ही है किस तरीके से खोलना है, e की पावर 5 माइनस के 5c1 e की पावर 4 प्लस 5c2 e की पावर 3 माइनस 5c3 e की पावर 2 प्लस 5c4 e की पावर कुछ नहीं और -1 इस तरीके से। ठीक है, और कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रखा है वो अब आपको पता ही चल गया है कैसे सॉल्व करना है। देखो, और अगर किसी को कॉम्बिनेशन में जो है ये जो होता है आपको पता नहीं है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसको इस फैक्टोरियल को 4 इसको इस तरीके से करते हैं कि एक एक माइनस करते हुए चलते हैं इसमें। तो 4 3 2 1 इस तरीके से। अगर 5 फैक्टोरियल हो तो इस तरीके से 5 4 3 2 1 इस तरीके से इन फैक्टोरियल्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको u5 की, u4 की, u3 की और u2 और u1 और u0 की इनकी वैल्यू दे रखी थी, इन्हें पुट कर दी है, सॉल्व करके आ गया 755। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
अगला देखो 24 में आपको दे रखा था गिवन F0 -3, F1 6 दे रखा था और F2 8 दे रखा था, F3 12 दे रखा था। तो थर्ड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। देन वैल्यू बतानी है F6 की क्या होगी, ठीक है। तो देखो x इस तरीके से लिखे, fx भी इस तरीके से लिखे। डेल आपको निकालना आता ही है, इसमें से ये माइनस, तो इसे जब माइनस करोगे तो 6 माइनस माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4, इस तरीके से 2 में से 9 जाएगा तो माइनस के 7, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये इसमें से माइनस होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो F6 आपसे पूछा है, तो F6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 + 6, और e की पावर 6 में चेंज हो जाएगा, ये जितनी ये प्लस करते हैं उतने ही तो प्लस करते हैं, तो F0। फिर e आपको बताइए 1 + डेल के इक्वल होता है, तो 1 + डेल का होल 6 हो जाएगा F0, ठीक है। फिर 1, फिर इसको भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन से खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 6 डेल + 15 डेल स्क्वायर + 20 डेल का क्यूब। आगे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो जब हमारा ये सॉल्व करके ही डेल की पावर 3 तक ही आया था, सिर्फ डेल की पावर 3 तक, तो आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हम कर देंगे क्योंकि इसमें अभी 6 पावर तक बनेगा, लेकिन आगे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं हम इसलिए छोड़ देंगे। फिर F0, ठीक है, फिर इसकी प्रोडक्ट कर दिया F0 + 6 डेल F0 + 15 डेल स्क्वायर F0 + 20 डेल का क्यूब F0, ठीक है। अब देखो F0 की वैल्यू -3 दे रखी है, डेल F0 9 आया था आपका, डेल स्क्वायर F जो है माइनस के 7, और डेल का क्यूब 9 आया था, ठीक है। इसे सोल्व कर दे तो 126 आया, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 48 जो है आपका, ये 26 पार्ट भी था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आपका 26 ये सेकंड पार्ट भी है ना, क्योंकि इसमें तो सेकंड पार्ट अगर आपका ये चल गया है तो इसमें फर्स्ट पार्ट में भी है, मतलब दोनों में ये 2 बार क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। एक्स दे रखा है और fx दे रखा है, तो इसकी लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल हमें बताना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, पहले वही काम करना है आपको, टेबल बनानी है x fx डेल स्क्वायर। तो देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ये 0 3 8 15 24 35। देखो ये 48 क्वेश्चन उसमें था आपका नॉन पैरामेट्रिक के, जब न्यूमेरिकल कराए थे ना इससे पिछली वीडियो में, इसमें 48 क्वेश्चन था, इसमें 26 था आपका ये, ठीक है, पार्ट 1 में। तो देखो डेल कैसे निकालेंगे, 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 15 में से जाएगा 7, 24 में से 15 जाएगा 9, 35 में से 24 जाएगा 11, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, और 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा। तो fx जो है आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे F0 आएगा प्लस 3f डेल f, यानी कि डेल F0 और x प्लस फिर यहाँ पे डेल स्क्वायर F0 और x -1, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x -1। इसको सोल्व करेंगे आपका आ जाएगा x² + 2x, तो ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन जो आपका वो 27 है, 38 है पार्ट सेकंड में, और 123 पार्ट फोर्थ में है यही क्वेश्चन, ठीक है। तो फंक्शन हु इज़ फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है e की पावर x, तो पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो इस तरीके का कैसे करेंगे, डेल e की पावर x रखो, तो e की पावर x प्लस h होता है माइनस के e की पावर x होता है, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो तो e की पावर h -1, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा इसमें, e की पावर x अपॉन e की पावर h -1, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो 32, इफ़ F0 दे रखा -3, F1 दे रखा 6 और F2 दे रखा 8 और 3 दे रखा 12, देन डेल का क्यूब F0 बताना है। तो ये 9 आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, पहले वही करना है, पहले टेबल बनानी है x fx की, ठीक है। 0 1 2 3 और -3 माइनस ये हो गया 6 और 8 और 12, तो डेल क्या होगा, इसमें से इसको करेंगे तो माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, और डेल स्क्वायर इसी तरीके से इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये, और ये करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और आपको डेल की पावर 3 ही पूछा, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखो पार्ट सेकंड रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो थे पार्ट सेकंड से, वो था 29 आपका, ये दे रखा था डेल स्क्वायर 1/x का बताना था कि क्या है। तो इसको आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो डेल स्क्वायर 1/x, ठीक है, आपको पता ही है, पहले डेल को अलग अलग ले, बाद जो है डेल का मतलब आपको पता ही है, पहले एक बार इसमें x में h प्लस होगा, फिर वही का वही माइनस हो जाता है फंक्शन,
तो ये हो जाएगा, फिर डेल अलग अलग ले लो इनके साथ, तो ये फिर से h प्लस होगा इसमें, तो x प्लस 2h, और यहाँ माइनस के 1/x प्लस h, फिर यहाँ माइनस था, फिर 1/x का x प्लस h माइनस के 1/x, ठीक है। फिर उसके बाद 1/x प्लस 2h, माइनस के ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस के 2/x प्लस h, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/x। फिर इसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोडक्ट कर दो, इनका एल्सियम लोगे जब x प्लस h x प्लस 2h, फिर यहाँ पे जो है ये दोनों आएंगे इनकी प्रोडक्ट, इस तरीके से -2 में इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी, और इसमें 1 में जो है इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी, है ना। ठीक है, फिर इसे सोल्व किया मैंने, सोल्व करने के बाद जो जो कैंसिल हो गया उसे कैंसिल कर दो, आपका बचेगा 2h²। ठीक है, ये रहा अपॉन ये, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया है। ठीक है, अगला देखो, द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एक्स का क्यूब का माइनस का x² प्लस 4h1 दे रखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो, डेल स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस का x², तो डेल स्क्वायर एक्स का क्यूब अलग अलग ले लो इनके साथ, ठीक है। फिर डेल डेल को अलग कर लो, एक्स का क्यूब माइनस के डेल डेल x², ठीक है। तो डेल एक्स का क्यूब में यानी कि डेल में जो है प्लस करेंगे 1, तो x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस के x का क्यूब माइनस डेल x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के x², ठीक है। अब देखो, a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया यहाँ पे, x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस के x का क्यूब, ठीक है, माइनस डेल, फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस के x², जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी आपको हो जाएगा कितना, 3 डेल x² प्लस 3 डेल x, यहाँ पे प्लस डेल 1 आएगा, माइनस के 2 डेल x और माइनस के 1 डेल, तो इस डेल से ये वाला डेल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, इसको मत देखना, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 1, यहाँ पे फिर से क्योंकि डेल लगाया है तो एक बार इसमें 1 प्लस करेंगे, फिर ऐसी कैसे माइनस, इस तरीके से 3, यहाँ पे डेल x है तो x प्लस 1 माइनस के x, इस तरीके से डेल 2x था तो माइनस 2x प्लस 1 माइनस के x, ठीक है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस के x² प्लस 3, यहाँ पे 3 रह जाएगा क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 2, ठीक है। सोल्व कीजिए, 6x प्लस 3 प्लस 1 आया आपका, तो प्लस करके 6x प्लस 4 आ गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, 58 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ डेल एफ एक्स दे रखा था 9x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, देन एफ एक्स बताना था आपको। तो ये आपके 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, एक्स का क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस सी, 3x का क्यूब माइनस के x² प्लस x प्लस सी, और 3x का क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस सी, और x का क्यूब प्लस x² माइनस x प्लस सी। तो आपका इसमें सी ऑप्शन कैसे आएगा। देखो, डेल एफ एक्स आपको जो दे रखा होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। ओके, देखो 9x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 दे रखा था, तो जितने का आपका जो है डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होगा उतने का हम इधर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। 9x² प्लस ax प्लस b, फिर यहाँ पे इसको फैक्टोरियल को जब खोलेंगे तो 9x माइनस 1 प्लस ax प्लस b हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसमें x 0 रखेंगे तो b एक बार आपका करेंगे तो 5 आएगा, और x अगर 1 रखते हैं तो a 20 आएगा, ठीक है। तो यानी कि डेल एफ एक्स आपका आ जाएगा 9x² प्लस 20x प्लस 5, a और b की यहाँ वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे 9x की पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस 20x² अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 3 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3x का क्यूब प्लस 10x², 2 10 जा 20 होता है, प्लस 5x प्लस c। ओके, तो फिर अभी आपका ये जो आ गया है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। किस तरीके से, x का फैक्टोरियल खोलेंगे 3 बार, ठीक है, मतलब कि x माइनस के 1 x माइनस के 2 तक, ठीक है। और इसी तरीके से x² को खोलेंगे। ओके, तो आपका सॉल्व करके आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से इसको फैक्टोरियल को हम खोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अगला देखो, पार्ट 3 में जो आपका क्वेश्चन था 84, ये आपका जो है सेंट्रल डिफरेंस वाले चैप्टर से ले रखा है, ठीक है। इस वजह से n की डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें, ठीक है। पर इसमें दे रखा है
पर इसमें दे रखा है तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर वाई जेड एक्स का क्यूब बताना था आपको। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, एक्स एफ एक्स, तो एक्स वाई जेड, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन में ही देख लेंगे आप कि 3 वेरिएबल का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी लिखा है वाई जेड और एक्स। ठीक है, एक्स का क्यूब है क्योंकि, तो एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, इस तरीके से हम इन्हें लिख लेते हैं। फिर जो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, इसमें से ये माइनस अपॉन ये, इसमें से ये माइनस। ठीक है, 5 का यानी कि वाई क्यूब माइनस एक्स का क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला खोल के ए माइनस बी यानी कि वाई माइनस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसी तरीके से जेड का क्यूब में से वाई का क्यूब माइनस और जेड माइनस के वाई अपॉन में। ठीक है, फिर इसको भी इसी तरीके से ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला खोल के आपका ये बच जाएगा। फिर इसे आगे हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि आपसे डेल स्क्वायर तक पूछा है, इसमें से इसको माइनस करते हैं और जेड में से एक्स को माइनस करते हैं, बीच वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, जब ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका कॉमन ले लिया, इसमें से जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर एक साथ लिख लिया है और वाई जेड और माइनस के वाई, तो इसमें से भी आपका कॉमन ले लिया है, एक्स वाई है यहाँ पे। ठीक है, तो वाई कॉमन ले लिया, तो इस हिसाब से जेड माइनस एक्स, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिएगा तो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स हो जाएगा, फिर जेड माइनस एक्स आपका कॉमन निकल जाएगा तो आपका ये बच जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स का क्यूब आपका आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अगला देखो 90 क्वेश्चन आपको दे रखा था, डेल स्क्वायर एफ आई की वैल्यू आपको पूछनी थी। ठीक है, बतानी थी मतलब कि। ठीक है, तो डेल स्क्वायर एफ आई, फिर इसको डेल को अलग अलग ले लो इसके साथ। ठीक है, तो डेल आपको पता ही है, डेल में पहले आपको 1 प्लस करना होता है, तो एफ आई प्लस 1 माइनस के एफ आई। ठीक है, डेल फिर से अलग अलग ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा यहाँ +1 यानी कि इक्वल +1 और माइनस के एफ आई। ठीक है, -1 यानी कि इसको जब माइनस करेंगे पूरे को, फिर यहाँ पे भी माइनस एफ आई प्लस 1 और माइनस के एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा +2 यानी कि एफ आई प्लस 2 माइनस के 2 एफ आई हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे, इस वाले 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब 109 क्वेश्चन देखेंगे। द एक्सप्रेशन दे रखा है आपको ये, तो फैक्टोरियल नोटेशन में अगर आपको करना होता है तो मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट और लास्ट वाली डिजिट सेम होती है, तो इसको सोल्व करने का तरीका, ये मेथड भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके जो है स्टार्टिंग के जो कोफिशिएंट है वो सारे हम पहले, इसमें हम पहले सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट लिखते हैं इसके 2 माइनस के 3 3 माइनस के 10 और लास्ट वाला बिल्कुल सेम होता है 30। फिर यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लेके चलते हैं। फिर देखो कैसे करते हैं, 1 की प्रोडक्ट करेंगे इससे, 1 2 जा 2, फिर उसको यहाँ लिखेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो -1, फिर इस 1 की प्रोडक्ट करेंगे इससे -1 और फिर यहाँ पे लिखेंगे इसे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये भी लास्ट वाला आपका फिर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 ऐसी कैसे 0, फिर 2 2 जा 4, इस 4 को लिखेंगे यहाँ, 1 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो बी आपका ये हो जाएगा और ए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको इसी तरीके से इसमें वैल्यू पुट कर दे देनी है ए बी सी डी की। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो 112 क्वेश्चन जो था आपका वो था फाइंड द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना था। ये भी आपका डिवाइडेड डिफरेंस ही दे रखा है 2 4 9। ठीक है, एफ एक्स आपको ये दे रखा था, तो देखो इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स ही है, एक बार f2 रखेंगे x की जगह, तो 2 की पावर 3 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। इस तरीके से f4 में 4 रखेंगे, 4 का क्यूब माइनस के 2 4 जा 8 हो जाएगा, 64 में से 8 जाएगा 56। और f9 रखेंगे तो 9 की पावर 3 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 9 729 माइनस के 18, तो आपका 711 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सेंट्रल डिफरेंस ही है क्योंकि क्वेश्चन, तो देखो फिर x रखोगे, फिर ये जो आपने एफ एक्स निकाले वो रखोगे। ठीक है, तो डेल जो होगा वो होगा 56 में से 4 जाएगा अपॉन 4 में से 2 जाएगा। ठीक है, और 711 में से 56 जाएगा और 9 में से 4 जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ 26 आ जाएगा, यहाँ 131 आ जाएगा। फिर 131 में से 26 माइनस करेंगे और 4 में से 2 माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 105/7 और 7 से काट देंगे तो 1 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि
मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक, share, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.